खबरें 24 में आपका स्वागत है। मैं रविंदर सिंह। इस वक्त मेरी मौजूदगी कहीं और नहीं बल्कि बरेली में हो चुकी है। आप देख रहे हैं जो पीसीएस अधिकारी है बरेली के, और उन्होंने जो है इस्तीफा जो है दे दिया है। और जो कल जो पढ़ाई लिखाई कर और जो पढ़ाई करी और बने पीसीएस बने, और आज वो इस्तीफा देने के लिए मजबूर हो गए। यदि हम बात करें जो कल तक लोगों के ज्ञापन लेते थे, आज वो खुद धरने पे बैठे हैं ज्ञापन देने के लिए। यदि बात करें पूरा जो प्रदेश का और पूरा जो देश का जो एक मुद्दा बन चुका है, जो कि पीसीएस जो अधिकारी है उन्होंने इस्तीफा दे दिया। एक यदि अधिकारी इस्तीफा दे दिया है तो आम जनता का क्या होगा। अब देखना ये होगा कितनी देर में जो है डीएम साहब उनसे मिलने के लिए आते हैं और कितनी देर में डीएम साहब उनसे मिलते हैं। तकरीबन 2 से 3 घंटे बीत चुके हैं और अभी तक जो है डीएम साहब नहीं आए। और अब देखना ये होगा शाम तक क्या रिजल्ट आता है। मैं रविंदर सिंह, खबरें 24 बरेली। सारे लोग अंदर अभी मौजूद हैं। उसके बाद डीएम पहुंचेंगे वहाँ पे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन तमाम लोग वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और वो अंदर इस वक्त मौजूद हैं। तो क्या ये मीटिंग होगी? और जो आरोप लगा रहे हैं यहाँ पे जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक संदेश भेजा गया था कि हम अभी आ रहे हैं। उसमें हम लोग फिर वहाँ से जो हम लोग बैठे थे, जो क्वेश्चन में उनसे उत्तर चाहिए, जो जवाब प्रश्न का,
उसके क्रम में जब हम लोग यहाँ पे अंदर आए तो फिर ये बोला कि कतिपय कारणों से जिलाधिकारी महोदय यहाँ उपस्थित नहीं हो पाएंगे। इस चीज का सम्मान हम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि पूरे दिन में कभी तो समय मिलेगा, हम तब तक यहाँ पे बैठे हुए हैं, जब तक वो आएंगे तब उनसे वार्ता करेंगे। तो हमारा प्रश्न है, जो कल हमने 2 बिंदु उठाए थे, जो सनातन संस्कृति का अपमान किया गया, जो चोटी शिखा खींच कर जो बटुक ब्राह्मणों को पीट पीट के जो मारा गया, वृद्ध सन्यासियों को घसीट के लातों जूतों से मारा गया प्रेमांग मेले प्रयागराज में। इसके अलावा जो यूजीसी जो रेगुलेशन है, जो 2026 की जो 13 जनवरी को जो भारत में बजट है उसमें रिलीज हुआ, उसमें जो एक तरीके से जाति आधारित जो भेदभाव है, उसमें सामान्य वर्ग को स्वघोषित अपराधी मान लिया गया है। इसमें जो बेटे बेटियां जो है, उनके जो सामान्य वर्ग के हैं, उनके साथ बहुत ही शोषण होगा। बेटा अगर आपका होशियार है, पढ़ा लिखा है और अगर पढ़ने में बहुत होशियार है, तो कोई भी व्यक्ति उस पर जो है जो भावना के तहत एक फर्जी शिकायत लगा सकता है और उसका पूरा जो है करियर बर्बाद किया जाता है। इसी तरीके से अगर आपकी बेटी पर किसी की खराब नजर है, सामान्य वर्ग की बेटी पर, तो आप एक फर्जी निराधार शिकायत लगाते हुए उसको समता समिति के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है और समता समिति एवं जो फर्जी शिकायत करने वाले व्यक्ति है, दोनों ही उसका शारीरिक शोषण करेंगे। इससे बच्चियों का रेप होगा, बेटे बेटी समाज में आत्महत्या करेंगे और जो हिंदू वर्ग है, हिंदू वर्ग आपस में इतनी उप समूहों में विभाजित हो जाएगा कि एक समय के बाद जो सामाजिक समरसता का ताना बाना सब खत्म हो जाएगा और एक तरीके से जो आंतरिक कलह, एक सिविल वॉर जैसी सिचुएशन 5-6 सालों में डेवलप होने लग जाएगी। नहीं है, विषम व्यवस्था होगी और आगे जब भविष्य में जब विश्वविद्यालय से जब बच्चा जो है सामान्य वर्ग का बच्चा या अन्य वर्ग के बच्चे सब जब निकलेंगे, जब ये पूरा विद्यालय कंप्लीट करके एक दूसरे के उप समूह में बढ़ के एक दूसरे के दुश्मन होंगे। ऐसे में पूरे समाज में अगले 3 से 5 साल में इतनी विषमता होगी कि एक सिविल वॉर, आंतरिक कलह होने की आशंका है। देश के लिए बहुत ही गलत समय होगा, आंतरिक कलह का समय होगा। ऐसे समय को बचाने के लिए इसको मैंने यहाँ इस तंत्र से मैंने हटने का निर्णय लिया था और इस क्रम में जो कल सुनियोजित तरीके से जिला प्रशासन ने मुझे जिलाधिकारी कार्यालय, कैंप कार्यालय मुझे वहाँ बुलाया था। शाम को 7 बजे के आसपास में पहुंचा था। वहाँ पर करीब उस समय जो जिलाधिकारी महोदय थे, एडीएम सिटी थे, एडीएम ई, एडीएम जे और एसडीएम सदर मौके पे मौजूद थे। वहाँ पे 10 मिनट तक निवेदन दिया गया, मैं किसी तरीके से अपना इस्तीफा वापस ले लूं। पहले बोला 4 दिन रुक जाओ, 3 दिन रुक जाओ, 2 दिन रुक जाओ, फिर बोला कि आधा दिन ही रुक जाओ। उनकी सुनियोजित साजिश ये थी कि मैं किसी तरीके से अपने हाथ से इस्तीफा वापस ले लूं और तुरंत ही मुझे किसी फर्जी आरोप में लगाकर, तुरंत ही मुझे किसी फर्जी साजिश में फंसाकर, तुरंत ही मुझे अलग से किसी अन्य आरोप में सस्पेंड कर दिया जाए। लेकिन मैं अडिग था, मैंने कहा नहीं, मैं इस्तीफा वापस ले लूंगा। इसके बाद उन्होंने कप्तान साहब जो है हमारे धन्यवाद आदिया की एसएसपी साहब, मेरे बड़े भाई सदस्य हैं, उनको कॉल किया, वो 10 मिनट के अंदर उपस्थित हो गए। उन्होंने बड़े भाई की मुझे बात करी, मैंने कहा नहीं, मेरा जो निर्णय है अडिग है। उन्होंने फिर उसके बाद कुछ नहीं बोला। इतने में ही जो जिलाधिकारी महोदय को एक कॉल आता है करीब 7:30 के आसपास और वो तुरंत उठकर जो उनके सीट के दाहिनी तरफ जो बाथरूम है उधर वो चले जाते हैं और दरवाजा खुला रहता है, स्पीकर फोन पर उनका फोन होता है। वहाँ पे एक व्यक्ति जो है आदेशित कर रहा होता है, साला पंडित पागल हो गया है, इसको रात भर यही रखो और इसको यहाँ से निकल के जाने मत देना। इतने में हम सब लोग मुस्कुरा रहे होते हैं क्योंकि जो जितनी गाली गलौज के व्यक्ति बात कर रहा होता है वो एसडीएम सदर, एडीएम जे, एडीएम ई और एडीएम सिटी और कप्तान साहब सब सुन रहे हैं। कप्तान साहब मुस्कुरा के उठते हैं, जल्दी से अंदर भागते हैं बाथरूम की तरफ से और ये बताते हैं डीएम साहब को कि आप स्पीकर फोन में बाहर सब आवाज जा रही है। कप्तान साहब दौड़ के सीट पर बैठ जाते हैं। मैं तुरंत दीपक पांडे जी सचिव बार एसोसिएशन है, उनको मैं इन्फॉर्म करता हूँ कि यहाँ ऐसा आदेश जारी हो गया है। कॉल करके मैं उनको बताता हूँ तुरंत कि आप मीडिया में ये बातें बता के यहाँ पे इस तरीके का आदेश जारी हुआ। जब डीएम साहब वापस आते हैं और कप्तान साहब बताते हैं ये इन्होंने वो मैसेज पास कर दिया है, तो डीएम साहब मुझे जाने देते हैं। जब मुझे पता चल जाता है कि मीडिया में बात रिलीज हो चुकी है। आज मैं इसी चीज को यहाँ पे आया हूँ। पूरे राष्ट्र में अभी संदेश गया है जब से उन्होंने कहा है कि ये सारा पंडित पागल हो गया है। मैं जानना चाहता हूँ कौन सा ऐसा विरोधी जो एक जातिगत विरोधी विचारधारा पे काम करने वाला व्यक्ति उनको आदेशित कर रहा था, ये बोल रहा था कि सारा पंडित पागल हो गया है। इस समय देश में संवैधानिक तंत्र जो है विफल हो चुका है। सामान्य सवर्ण वर्ग सरकार से अपना समर्थन मानसिक रूप से वापस ले चुका है। सरकार जो है अल्पमत में है, संवैधानिक तंत्र विफल है।